श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये पुरुष तो शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता। कौन पुरुष? ये पुरुष। ये पुरुष का इशारा करके क्या गीता बता रही है कि जिसने ज्ञान के साधन का अवलंबन लिया है, जिसने ज्ञान का जो साधन होता है, समझ का रास्ता। जैसे गुरु बताते हैं कि हमारी समझ ऐसी हो तो जैसे पढ़ा लिखा नहीं हुई होता है, भले उसके पास ज्ञान का साधन नहीं है, तो कहीं अरे वो तो बिल्कुल बेचारा सीधा साधा है, कुछ जानता भी नहीं, कहीं भ्रम न जाए, कहीं रास्ता भूल न जाए, रास्ते में भटक न जाए। लेकिन वही अगर कोई पढ़ा लिखा हो कोई हो तो वो किधर भी निकल जाए तो उसको कोई चिंता नहीं करेगा कि अरे वो समझदार है, उसको तो सारा ज्ञान है संसार में। ऐसे ये बता रहे भगवान कि देखो, जिसने ज्ञान का साधन लिया, जिसके अंदर समझ खुल गई, अनुभव आ गया है, विचार आ गया कि कहाँ पर हमको फंसना है और कहाँ पर फंसना नहीं है। जैसे रास्ते में तुम छोटे बच्चे रहेंगे तो कीचड़ भी पड़ा रहेगा, कहा उसमें भी पैर रख दे। उनको ये मतलब थोड़ी मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे या हम आगे चल नहीं पाएंगे या कहीं गहरा गड्ढा न हो, उनको और मजा आएगा उसी में। अनजानी बुद्धि रहती छोटी, लेकिन वही बड़ा हो तो कूद के उससे निकल जाता। तो वही समझा रहे कि देखो, जिसको ऐसे समझ हो जाती है तो वो इसमें बंधनों में नहीं पड़ता। जैसे 19वें श्लोक में भगवान सब समझा चुके हैं कि देखो कि जीवात्मा अगर अपने को कर्ता माने तो उसकी अज्ञानता है, और जब तीनों गुणों को ही कर्ता समझता है तो वो कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो वही समझा रहे कि जिसके अंदर से समझ आ गई, जो ये बात को समझ गया, जान गया है, तो फिर वो इस जान लेता तो शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को, शरीर जिससे उत्पन्न हुआ काहे के कारण? तीनों गुणों के कारण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के कारण ही ये शरीर को हमने धारण किया। लेकिन अगर गुरु कहते इन गुणों को हम उल्लंघन कर जाएं, तो गुरु कहते उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अगर उल्लंघन कर जाता है, इनको अपने दिमाग से हटा देता है कि हमने कुछ नहीं, सब भगवान से हो रहा, परमात्मा के अलावा एक पत्ता भी कोई हिला नहीं सकता। करने वाला राम, कराने वाला राम, तो कर्तापन दिखलाने का तेरा क्या है काम। तो कहते जिसको ऐसी समझ जाती तो उल्लंघन कर जाता। इसमें 8वें अध्याय में भी बताया कि जिसके अंदर ऐसे ज्ञान समझ हो जाती है तो वो वेद, शास्त्र और धर्म, पुण्य, पाप, ये सब चीजों का उल्लंघन कर जाता। तो उसको निकल के भागना है, बच के निकल जा रहे मुसाफिर, फूल नहीं अंगारे। उसको ऐसे विचार बन जाता है कि हम अगर कोई भी चीज को पकड़ेंगे तो हम पकड़ेंगे बाद में, पहले वो चीज हमको पकड़ लेगी, फिर निकल नहीं पाएंगे। ये संसार का जंजाल बना ऐसे ही होता है। हम सोचते हैं कभी हम छुट्टी पा जाएंगे, जब बचपन होता है तब हम सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तब छुट्टी मिलेगी, तो बड़े पर और झंझट, बहुत सारे काम होते, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी जान पहचान हो जाती है, बहुत सारे कर्तव्य हमारी समझ में आने लगते हैं। तो ये सब होता है। और कहते जब बड़े हो गए कोई नौकरी चाकरी मिल जाए तो भी आराम हो जाएगी, तो नौकरी मिलते ही वो कहते शादी का झंझट, शादी हुई नहीं कि लड़के बच्चे, ऐसे माने जिंदगी सब इसी में ही कटती रहती, झंझट में। तो इसलिए बताया कि जो इसके समझ में आ जाता वो उल्लंघन कर जाता। करते रहो चाहे देह से, करते अपने को छोड़, देह से चाहे करते भी रहो, लेकिन भगवान ने कहा मन से अपने ये ना मानो। तो इसलिए जीवात्मा जो होता है, जो अपने को जब करता नहीं मानता, उसके संग को नहीं मानता, तो फिर उसको कोई फंसा भी नहीं सकता। जैसे अगर कोई न्यारे होने की कला गुरु से सीख लेता है, जान लेता है, तीसरे से परख लेता है, समझ लेता है,
तब फिर उसको कहीं पर भी फंसाव नहीं रहता। तो इसलिए समझा रहे भगवान स्पष्ट करके कहते हैं कि शरीर की उत्पत्ति इन तीनों गुणों की अंतर क्रियाओं से होती है। अंदर जो 3 गुणों की क्रियाएं रहती हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये क्रियाएं हमेशा चलती रहती, इन्हीं के कारण शरीर का गुरुवत्ता इसमें बता रहे, शरीर का बनता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का पैदा किया जाता है, शरीर ही मरता है। तो जब जीवात्मा अपने स्वरूप को इन तीनों गुणों से बिल्कुल अलिप्त कर लेती है, थोड़ी बहुत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही अलिप्त कर लेती है, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता, ना शरीर से, ना मन से, ना बुद्धि से, ना विचार से, ना कर्म से, कैसे भी उसके सूक्ष्म जो स्थूल शरीर है उसमें भी, सूक्ष्म शरीर है उसमें भी, और जो कारण शरीर है उसमें भी उसका कोई विचार नहीं रहता। कहते बिल्कुल अलिप्त कर लेती है, असंबंधित कर लेती है, तब फिर वो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था इत्यादि दुखों से पूर्णतया वो मुक्त हो जाती है। कहते जब अपने को मुक्त कर लेती है तब फिर उसको ये जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था ये सब दुखों में पड़ना नहीं पड़ता। जन्म लेना भी महादुख है। रोज बताते हम लोगों को, समझाते हैं यही कि देखो इतनी ताकतवर माँ होती है, जो इतनी धीरजवान माँ होती है, इतनी ताकतवर होती, तो वो भी तौबा बोल देती है। तो बच्चा तो कितना नाजुक होगा, पैदा होते कैसे लाल लाल होता है, कैसे सूजा उसका शरीर होता, कितने दर्द में, पीड़ा में वो धरती पर आता है, तो कहता है चिल्लाता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है। तो इसलिए समझाते कितनी पीड़ा उसको रहती है, और इसलिए समझा रहे इस अवकाश मृत्यु में भी देखो, गुरु बताते हैं कि मृत्यु में कैसे दुख है। जैसे एक बिच्छू काट लेता तो इंसान 24 घंटा उसको, गुरु कहते उसके अंदर जो है तिरछा करता है, चिल्लाया करता, रोया करता है बहुत। और जब ऐसे ही वो भगवान कहते मृत्यु का है, 1000 बिच्छू एक साथ डंका मारते, इतना मृत्यु को बताया, इतना दर्द, इतनी पीड़ा होती, इतना इंसान होता, हर एक नसों में प्राण हमारे भरे रहते हैं। और जब एक एक से घर से निकलते हैं तो उनको अतिका दुख होता है कि देखो इसी घर में हम कैसे रह रहे थे, कैसे हमने पसारा फैला रखा था, कैसे हमने इनमें सब कुछ जो है आनंद ले रहे थे, कितना सुख उठा रहे थे, अब सब कुछ छोड़ के हमको चलना पड़ा। शरीर भी जो ढीला होता है सब जगह जगह पर, तो उसको भी अतिकी पीड़ा होती है। तो इसलिए समझा रहे मृत्यु और वृद्धावस्था तो सब लोग देख रहे। मंगिए और दूध न मिले पानी, भगवान ने कहा तुम्हारा ही रुपया, तुम्हारा ही पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा उस पर अधिकार नहीं रह जाएगा। अब तो उनका हो जाएगा अधिकार जो लेने वाले तैयार हैं। वो कहेंगे कि हमारे नाम कर दो, नाम करना भी तुमको पड़ेगा, कहीं लेकर के तो जा नहीं सकते। जैसे बताया कि एक जो है आदमी था, उससे कहा कि जब है कि पैसे को कैसे ले जा सकते हो, कहा कोई युक्ति नहीं है। मैंने कहा हमको युक्ति बताओ। संत के पास गया तो संत ने बताया यही कि जैसे यहाँ का पैसा बाहर नहीं चलता तो उसको बदल दिया जाता करेंसी में, डॉलर में। ऐसे ये संसार में अगर तुम परमार्थ का काम कर लो, पुण्य काम कर लो, तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ चला जाए। लेकिन वो इतने तो कहते कोई कर्म करने भी जाओगे उसके भी 3 गुण होंगे, रजोगुणी, सत्वगुणी और तमोगुणी। कहीं कहीं तो कोई भाव अंदर पड़ा रहता है, उसी के कारण वो करना भी उसका बेकार जाता। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वृद्धावस्था सबसे ज्यादा कठिन होती है। जिसे कहा कि जो है आती है तो जल्दी जाती नहीं है वृद्धावस्था। तो कहते लेकिन जिसके अंदर समझ आ जाती, ज्ञान हो जाता है, तो वो सब चीजों से मुक्ति पा जाता है। कैसे? क्योंकि वो जानता मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ, सब कुछ किससे हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है और मैं तो उससे बहुत ही न्यारा हूँ। तो इसलिए समझा रहे मृत्यु दुखों से पूर्णतया मुक्त रहती। ये दुख संसार वाले दुख हम लोग समझते हैं छोटे मोटे, कभी खाने में कमी हो गई, या कभी मनपसंद चीज नहीं मिली, या कोई मिल गया या बिछड़ गया, कोई चीज खो गई, बन गई, इनमें हम लोग दुखी सुखी होते हैं। लेकिन ये बताइए सब कोई दुखों की तो बातें नहीं है, तो चीटी भर भी नहीं है। ये महादुख हो मैं दीर्घकाली रोग, हम लोग इसी में ग्रसित है, इसी के कारण बार बार हमारा जन्म मरण होता है। और इसी रोग को ठीक करने के लिए हमने अपना मनुष्य शरीर रखा हुआ है और अपने ही कर्म को सुधारने के लिए गुरुओं की शरण ली है।
और गुरु हमारा इतना ताकतवर है, इतना हमारा गुरु सामर्थ्यवान है, वो सारे कर्म को हमारे काट सकता है। लेकिन कैसे? श्रद्धा से जो शीश दे तो गुरु पार उतारना। गुरु हमको तभी पार उतार सकता है जब हमारी श्रद्धा उस पर हो। जो गुरु को हो पसंद वही बात करेंगे, गुरु ने कहे 5 तो हम 5 कहेंगे। तो कहते इसलिए जो पूर्णतः जब मुक्त हो जाता है, वे सब कहा कि कारण ये है कि वे सब अवस्थाएं केवल शरीर की हैं, जीवात्मा का इससे कोई संबंध नहीं। जैसे गुरु कहते देखो तुम्हारी अगर दूसरे घर में बैठने की आदत है तो उनके दुखों से दुखी रहोगे। उनके घर में चाय नहीं है, उनके घर में लड़ाई होती है, उनके घर में बीमारी है, तो वहाँ जा जाके ही तुम दुखी होते। तो लेकिन अगर तुमको अपने घर में अच्छा लगने लगे, अपने घर में रहने लगो, तो तुमको उनसे कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा, तो दुख अपने आप ही छूट जाएगा। ऐसे ही शरीर में जो हमारे पड़ा हुआ है अपना पराया, अगर शरीर से भी अपना संबंध कट कर ले तब फिर गुरु कहते हैं हमको दुखों से मुक्त होने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो कहते शरीर की होती जीवात्मा, इससे कोई संबंध नहीं होता। जीवात्मा यदि अज्ञान के कारण शरीर की इन अवस्थाओं को अपनी अवस्था समझ लेता है तो फिर अपने को जन्म देने वाला, मृत्यु को प्राप्त होने वाला, वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाला, इन सब के प्राप्त होने वाले दुखों को भोगने वाला भी हो जाता है। लेकिन ये भांत के फिर वो कष्ट भी उठाता है, तब तक जब तक उसके अंदर समझ नहीं आती है। लेकिन जिसके अंदर समझ आ गई है तो ये जान गया है, समझ गया कि ज्ञान का साधन किए हुए है और समझ गया है कि अब हमको इसमें फंसना नहीं है। बच के निकल जा रहे हैं मुसाफिर, फूल नहीं अटका रहे हैं। मंजिल हमारी दूर है, जाना जरूर है, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार करके मैं आत्मा, सर्वात्मा, एक आत्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। आत्म विचार करके ये सारे झंझटों को गुरु कहते तोड़ दो। गीता बता रही कि इनको उल्लंघन कर जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है, हटा देता अपने दिमाग से, तो फिर वो अपने को परमानंद को प्राप्त कर लेता, अपने में ही परमानंद को प्राप्त कर लेता, कहीं और से नहीं। वही गुरु कहते तुम्हारे अंदर परमपिता परमात्मा विद्यमान है, तुम उधर झांको तो देखो तो वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। जो ऐसे समझ लेता है तो गुरु कहते भांत भांत के कष्टों से वो बच जाता है। अब अगर कष्टों से बचना चाहते हो तो अपनी बुद्धि ऐसी बनाओ न्यारी, और नहीं अगर बचना चाहते तो गुरु कहते आओ जाओ, इस संसार तो तुम्हारे बाप का है, बढ़िया मजे खाओ और तो बैठो। जो इससे न्यारा हो जाता है तो गुरु कहते उसको फिर आना जाना नहीं पड़ता, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन